तो जय हिंद फ्रेंड्स, अब हम पढ़ लेते पेज नंबर 161 है ना। तो पेज नंबर 161 में क्या गिवन है, 2 पेज तो हमने पढ़ लिए और पेज नंबर 161 पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 161 में हम क्या पढ़ते हैं, तो पेज नंबर 161 में पढ़ेंगे क्रिएटिविटी के बारे में कुछ जानेंगे। और क्रिएटिविटी और बुद्धि में क्या संबंध होता है, क्रिएटिविटी के क्या क्या आयाम है, टेलर के अनुसार क्रिएटिविटी का प्रकार। कुल मिलाकर हमको क्रिएटिविटी के बारे में बहुत ही अच्छे से प्यारी प्यारी से इन्फॉर्मेशन पढ़ने को मिलेगी। जैसे क्रिएटिविटी कितने प्रकार हो जाएंगे होते हैं, क्रिएटिविटी से जुड़े कोई महत्वपूर्ण तथ्य वगैरह कोई जानकारी वगैरह, तो इस तरीके से हम जानने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्रिएटिविटी के तत्वों को जानेंगे, क्रिएटिविटी के तत्वों को जानेंगे और बुद्धि और क्रिएटिविटी में क्या संबंध होता है, क्रिएटिविटी क्या अहम होती है, क्रिएटिविटी के प्रकार क्या होते हैं। देखो हम क्रिएटिविटी का आयाम, प्रकार, उसके बुद्धि और उसमें संबंध, क्रिएटिविटी तत्व, इन सारे बढ़िया से कुछ 3 से 4 बिंदु को देखो। क्रिएटिविटी तत्व कितने होते हैं, 4 तत्व। तो कौन से, धारा, प्रवाह, लचीला, मौलिकता, विस्तार है ना। तो डल मावा, ये मावा थोड़ा सा डल है ना, मतलब इसका कलर है ना थोड़ा डल है, एकदम वाइट, एकदम ब्राइट कलर होना चाहिए। मावा का कलर कैसा होना, एकदम वाइट, तो डल मावा करके। धारा, प्रवाह, लचीला, मौलिकता और विस्तार हो गया। इस तरीके से बस नाम ध्यान रखो। धारा मतलब खुली वृत्ति, एकदम बोलते जाना। लचीला मतलब लचीला होना ना, समस्या के विविध तरीके बताओ, अलग अलग तरीके, फ्लेक्सिबिलिटी। मौलिकता नया, विस्तार मतलब विचारों व्यापकता है ना, ये सब। बाकी विशेषता तो बहुत सारी होती है, उनको ध्यान नहीं देंगे मैं। और इसमें बुद्धि में क्या संबंध होता है, जानते हो, इसमें बुद्धि अनिवार्य संबंध नहीं होता है, एक सीमा तक तो अनिवार्य होता है, मतलब आपको क्रिएटिव होने के लिए थोड़ा बहुत तो बुद्धिमान होना ही पड़ेगा, उसके बाद अनिवार्य संबंध नहीं होता है। 130 तक पाया जाता है इनमें 7 संबंध। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 विद्वान, इस 4 मतलब इन 4 विद्वानों के कोटेशन के थ्रू इस संबंध को अपन अच्छे से समझेंगे। कौन से, टीजी और सीबीआई नहीं, टीजीआई। क्या टीजीआई, क्या ध्यान क्या रखोगे, टीजीआई, सीबीआई, टीजीआई, बीजीआई, हाँ मतलब बीजी आ गई, टीजी आ गई है ना। तो बीजी आ गई की जगह टीजीआई, ऐसे मोटा मोटी ध्यान रखोगे। और इसके अलावा क्या है विद्वानों का नाम, देखो टर्मन है, गिलफोर्ड है, 2 बार गिलफोर्ड कहेंगे, उसके बाद लास्ट में अपने आई से आइजेंग ही है। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। देखो टर्मन ने क्या कहा है कि ये आवश्यक नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति से, देखो ये पहली बात है, कोई जरूरी, कोई कंपलसरी संबंध नहीं कि जो बुद्धिमान है वो क्रिएटिव होता है। गिलफोर्ड ने क्या कहा है कि एक विविध चिंतन बुद्धि का आधार है, जबकि बहुविध चिंतन क्रिएटिव। ये कहते हैं कि क्रिएटिविटी का मतलब होता है अलग अलग डायमेंशन में सोचना, अलग अलग, मतलब मान लो ये एक डॉट है तो इसको इस तरीके से देखना है ना, मतलब अलग अलग डायमेंशन से उसके बारे में सोचना, एक डॉट के बारे में अलग अलग तरीके से सोचना, यही क्या कहलाता है क्रिएटिविटी, मतलब बहुविध तरीके से सोचना। ये देखो बहुविध चिंतन ही क्रिएटिविटी है ना। तो इस तरीके से कुछ उन्होंने कहा क्रिएटिविटी एक्चुअली है क्या, गिलफोर्ड ने। उसके बाद अभिप्राय क्षमता से होना है, और कभी सिद्धात्मक रचना से तथा कभी क्रिएटिव उत्पादक से। देखो यहाँ पे फिर 3 बातें कही, जैसे इन्होंने यहाँ अलग अलग डायमेंशन बताया ना, मान लो कितने डायमेंशन बताए, 3 डायमेंशन बताए, तो यहाँ इन्होंने 3 बातें कही। कभी आपकी क्षमता है, आपकी रचना है, आपकी उत्पादकता, ये तीनों इसमें शामिल है। आपकी रचनात्मकता, आपकी क्षमता, आपकी उत्पादकता, और इसमें रचना एक ही होती है, रचना, क्षमता, उत्पाद। तो ये कुछ इन 3 शब्दों को क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं। अब देखो आइजेंग ने क्या कहा, नए संबंधों का ज्ञान होना। आइजेंग आई से क्या है, बहुत घनिष्ठ संबंध है आपका, तो इस तरीके से मोटा मोटी पर। देखो टर्मन क्या कहते हैं कि कोई अनिवार्य संबंध नहीं है, उस पर गिलफोर्ड कहते हैं कि इसमें 3 चीजें, क्षमता है, आपकी रचना है, आपकी उत्पादकता, तीनों चीजें शामिल होती है। और इसके अलावा गिलफोर्ड ये भी कहते हैं कि बहुत तरीके से चिंतन करना। उसके बाद आई क्या कहती है कि संबंध, कोई संबंध की बात करी, नए संबंधों का ज्ञान होना है ना। वही योग्यता है जिससे आपको नए रिलेशन पता होते हैं। तो हमने डल मावा करके और बीजीआई करके है ना, बीजीआई करके 2 टिक से मान लो बीजीआई और मावा देखा ना घर में, तो क्या कहा है, मावा इतना साफ नहीं, हमारे गांव में बनता है मावा तो गाय के, देसी गाय के दूध का। इस तरीके से मोटा मोटी मतलब कनेक्ट कर लो। अब यहाँ इसके आयाम कितने होते हैं, इसके आयाम को लेकर बहुत सारे फैक्ट हैं, और इसके प्रकार कितने होते हैं, प्रकार को लेकर मुश्किल से 4 बातें। इसके आयाम कितने होते हैं, तो मौलिकता, असाधारणता, मतलब बहुत सारे आयाम इसके। देखो इतने मौलिकता, साधारण, संवेदनशीलता, प्रयोगात्मक, उत्पादन प्रक्रिया के बाद उत्पाद है, मतलब बहुत सारे कितने आयाम, उत्पाद, मौलिकता 1 2 3 4 5 6 और 1 7, देवी प्रेरणा है ना, बस। तो कुल मिला के इसके 7 आयाम बताए गए। कितने बताए गए, बाकी तो सारे कोटेशन है। कितने 7 आयाम, इन 7 आयाम को याद करेंगे। एक MASP UP, MASP UP, 6 हो गए। अब और देखो, T तक हो गया, D, बस उसके बाद D बच गया था लास्ट में, तो चलो यहाँ लिख देते हैं। तो अपने ये पूरे आयाम हो गए क्या, मास हो गया, और मास और पुप, डी, यूपी, अच्छा यूपीडी मास एसपी, यूपी दा एसपी, एमए मा यूपी दा एसपी,
तो इस तरीके से ध्यान रखो कि माँ यूपी का एसपी, माँ यूपी का एसपी, ये माँ, ये जो मेरा दोस्त है ना, ये यूपी का एसपी है, तो माँ यूपी का एसपी ये मेरा दोस्त है ना। तो इस तरीके से माँ को आप बातें बता रहे हो, आपकी माँ आपसे मिले तो देखो माँ से मौलिकता वगैरह आ जाएगा, और ऐसे अपने कुछ असाधारण वगैरह माँ आ जाएगा, और माँ और एसपी ऐसे अपने सृजनात्मकता, पी से वही, पी से क्या, पी से प्रयोग, सृजनात्मकता संवेदनशीलता है ना, प्रयोगात्मकता, तो माँ हो गया, एसपी हो गया। अब यूपी ध्यान, यूपी से क्या ध्यान रखो, उत्पाद और प्रक्रिया, ये सारा, और एक और डी से क्या था, कुछ दैहिक प्रेरणा करके, तो ये सारे इसके तत्व ध्यान रखोगे। देखो क्या क्या बोला हमने, मौलिकता, माँ यूपी दा एसपी, मौलिकता वगैरह असाधारण वगैरह माँ है, और एसपी है, ऐसे अपने संवेदनशीलता वगैरह, पी से अपने प्रयोगशीलता वगैरह, और यू से उत्पाद वगैरह, और फिर पी से प्रक्रिया वगैरह, लास्ट में अपने दैविक प्रेरणा करके, ये सारी इसके तत्व होते हैं। ठीक है, तो इसके तत्व तो कंप्लीट हो गए हमारे। अब इससे जुड़े कुछ अदर फैक्ट भी है, उन फैक्ट को जानना फटाफट से। कौन कौन से फैक्ट है ये, अच्छा यही इन्हीं के बारे में कोई विद्वान वगैरह बताते हैं। चलो ये छोड़ो, पहले अपन अदर फैक्ट देखते हैं, इनसे जुड़े हुए विद्वानों के नाम देखेंगे, लेकिन पहले अदर फैक्ट देखो। अदर फैक्ट है अपने, अच्छा ये भी बताया गया है, सृजनात्मकता आकस्मिक जीवन शक्ति, डार्विन, इसका एक तत्व, संवेदनशीलता है ना, तो S2 है, सृजनात्मकता B है ना, S2 इस तरीके से ध्यान रखोगे। अब बस ये सारी बातें होगी। अब अदर फैक्ट ध्यान रखते, अदर फैक्ट, कांट और निथे, KNGB, बस इसके अलावा क्या ध्यान रखोगे कि KNGB, इसके अलावा यहाँ ध्यान रखोगे KNGB है ना। तो कान जब भी दर्द कर रहे हैं, सरसों का तेल डालो, है ना, इस तरीके। तो मामा जो मेरे यूपी दाइस पे ना, वो कहता है कि कान जब भी दर्द करे तो सरसों का तेल डालो। तो मतलब कैसे कांट वगैरह होने से, नित्य वगैरह, जिसे अपने गिलफोर्ड वगैरह, जिसे अपने बाटलेट वगैरह, तो ये सारे विद्वान क्या कहते हैं क्रिएटिविटी को लेकर के, बस ये बताना। कांट क्या कहता है कि क्रिएटिविटी क्या है, प्लेटो ने, अच्छा ये तो देखिए, कांट का हाँ, नहीं से प्राकृतिक सृजनात्मकता अंतर्ज्ञान का रूप है, और कांट ने से प्राकृतिक कहा है। तो अंतर्ज्ञान के कांट क्या कहते हैं, कांट में प्रकृति, मतलब प्रकृति, आप प्रकृति के बिना नहीं रह सकते। कांट, आई कांट, मतलब वी कांट टू लिव विदाउट प्रकृति, तो प्रकृति है ना। नित्य क्या कहते हैं कि सृजनात्मकता, नित्य के शब्दों में पागलपन। देखो ये तो नित्य निहत्ते नित्य से निहत्ते व्यक्ति पे कोई मतलब निहत्ते व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। कोई पागल व्यक्ति होगा जो युद्ध में निहत्ते व्यक्ति पर शस्त्र उठा रहा होगा, पागल व्यक्ति होगा वो तो। जो ऐसे बेचारे निहत्ते व्यक्ति पर कोई शस्त्र उठाए तो उसको हम पागल कहेंगे। तो इस तरीके से देखो पागल। अब जी से अपने गिलफोर्ड क्या कहते हैं, समस्या के प्रति चेतना, निरंतर शब्द, निरंतरता, अभिव्यक्ति की निरंतरता, संबंध, मौलिकता का पुनः परिभाषा। कुल मिला के इन्होंने परिभाषा की, इसके गिलफोर्ड ने गुण सिद्धांत दिया, और जिसमें समस्या के प्रति चेतना, निरंतरता, अभिव्यक्ति की निरंतरता, मौलिकता, पुनः परिभाषा, और कुल मिला के इन्होंने ना इन्होंने कोई गुण सिद्धांत दिया है। गिलफोर्ड ने कोई गुण सिद्धांत दिया, इतना ध्यान, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। बी से क्या ध्यान रखो, बाटलेट, सज्जन लोगों को साहस चिंता, वो ना क्रिएटिविटी, बाटलेट एक तो लेट आयो और ऊपर से रोप अलग झाट हो, तो साहस, बस याद हो गया ना। कांट कहते प्रकृति वगैरह, नित्य कहते कि पागलपन है। जी से कोई गुण सिद्धांत दिया है ना, जी से गुड भी हो रहा है, गुण भी हो रहा है, ध्यान रखोगे। जी से गुण सिद्धांत, बी से अपने बाटलेट, लेट आयो और साहसिक, साहस दिखा रहे हो, है ना, दुस्साहस कर रहे हो, साहसिक चिंता, ये सब। अब इनसे जुड़े हुए कौन से नाम है देख रहे थे, देखो मौलिकता से जुड़ा बेरंग, ये बेरंग, मतलब तुम्हें बोले ये रंग बहुत अच्छा लग रहा हो, बहुत क्रिएटिव लग रहा हो, पर मुझे तो बेरंग लग रहा है, रंग ही नहीं लग रहा है। मतलब आपने कोई 2-3 कलर मिला दिए, 2-3 कलर मिला, आप कह रहे हो वाह ये क्या कलर बन गया, मैंने तो कुछ नया ही कलर बना दिया, लेकिन आप कह रहे हो कितना बेरंग सा, कितना भद्दा सा रंग है, इस तरीके से। तो मौलिक किसी की क्रिएटिविटी को कोई बेरंग कह रहा है, बेरंग है, कोई खास कलर नहीं बनाई इन कलर के मिक्सचर से। असाधारण, गिलफोर्ड ने, मेरी जो गर्लफ्रेंड है बहुत असाधारण है, सबसे हटके, साधारण सामने सेट कर, है ना। और संवेदनशील, और रोलोमे संवेदनशील, और जो संवेदनशील बच्चे होते हैं ना, दूसरों को देख के रोने लगते हैं, रोलोमे, इस तरीके। और प्रयोग में लोवल लव आ रहा ना, तो प्रयोग आपने किस पर, लव पर, प्यार पर प्रयोग करा, है ना, कि किसका प्यार सच्चा है, किसका खराब है, मतलब प्रयोग करा आपने, मान लो। उत्पाद स्टैंड, उत्पाद यानी इस सामान पे ना कुछ दाग धब्बे नहीं लगने चाहिए। ये सामान बहुत इस सामान में कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए, अच्छे से पैक करना इसको, है ना ही कोई दाग धब्बा लगना चाहिए, है ना, इस सामान पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। मान लो कपड़े है ना, कपड़े तो सामान का ही मतलब कपड़े, कुल मिला के कपड़े पैक करके आपको इधर से उधर कहीं पार्सल करवाने हैं, तो आपने कहा कि इसको ध्यान से ले जाना, कुछ लग वग नहीं जाए, है ना, इस तरीके से कुछ दाग नहीं लग जाए इस सामान पर। प्रक्रिया में टोरेंस, प्रक्रिया टोरे पर या हाँ, और तो आपने ना ये काम है बड़े टोरे मारते हुए किया। टोरे मतलब टालते अगर भले बड़े
बड़ा टालते टालते ये काम आपने करा है ना टॉयलेट। अब दैविक प्रेरणा किसे कहा, दैविक प्रेरणा प्लेटो है ना। तो आप दैविक प्रेरणा आरती किसे करते हो, प्लेट में, मतलब प्लेट से जाके, थाली से जाके। बस बाकी तो हमने सब कुछ देख लिया था। और सृजनात्मकता कास्मिक जीवन शक्ति, ये डार्विन ने। और काश सजना करवा चौथ पे मुझसे मिलने आ जाए, डार्विन। और डार्लिंग है ना। तो सजना और डार्लिंग बात एक ही है, इंग्लिश हिंदी को तो ठीक है। तो म से क्या है, मौलिकता, तो मौलिक बेरर है ना। ए से असाधारण क्या है, मेरी गर्लफ्रेंड। और एस से अपने स्टैंड किस पे, उत्पाद पे। ए से अपने, एक तो वो ही अपने अभी देखा सृजनात्मकता डार्विन वाला आकस्मिक शक्ति। और एक और सबसे संवेदनशीलता रोलोमो है ना। पी से अपने प्लेटो क्या कहते हैं, दैविक प्रेरणा कहते प्लेटो है ना। पी से यही करो, यूपी यू से अपने उत्पाद ये उत्पाद है ना, इस पर कुछ दाग नहीं लग जाए। तो इसके लिए दाग के लिए कुछ बड़े सही थे पर। और पी से अपने प्लेटो देख लिया। पी से यहाँ कुछ और होगा, पी से प्रक्रिया किया, टालते टाल टोरेंस है ना। पी से एक प्रक्रिया हो गई, प्लेटो हो गया, एक तो प्रक्रिया हो गया और एक और प्लेटो। हाँ चलो प्लेट हो गया एक और डी से चलो एक्स वाई जेड। तो हमने क्या बता देखो, मी से ये सही बता दी, ए से अपने गर्लफ्रेंड से बता दी, ए से अपने संवेदनशीलता रोल लेता है वो भी सही बता दी, पी से अपने प्रक्रिया बता दी, प्रक्रिया टालते टालते काम किया आपने। और यू से अपने उत्पाद बता दी, उत्पाद पे क्या स्टैंड नहीं रखना चाहिए, दाग को इंग्लिश में कहोगे बस है। और फिर पी से क्या है आपने, फिर पी से है अपने, फिर पी से अपने प्रक्रिया है। और अब तो कुछ नहीं, पी से प्लेटो। अच्छा प्लेटो पे कर दिया ना, डी से दैविक शक्ति का, ये तो सही है ठीक है। तो अपना ये एक पी अपना साइलेंट है इसका मतलब है ना। तो एक पी अपना साइलेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से अब कांड के द्वारा प्राकृतिक कहा जाता है, नित्य के द्वारा पागलपन कहा जाता है, जी के द्वारा गुड, और बी के द्वारा बाटलेट यानी असाधारण। और ये कुछ गुण सिद्धांत थे। इस तरीके से हमने इसके बारे में सारा कुछ जान लिया। देखो हम कहाँ चले गए थे, थोड़ा सा ऑन द डेप्थ में उतर गए थे ज़्यादा। हमने तत्व वगैरह देख लिए, हमने क्रिएटिविटी के आयाम, ये तो आयाम थे। और क्रिएटिविटी के तत्व जाने, और एक और जाना है क्रिएटिविटी के क्या देखा वो क्रिएटिविटी का हमने, हाँ बुद्धि और क्रिएटिविटी में संबंध। तो चार पांच उदाहरण कहा कुछ जरूरी नहीं जरूरी है, तो हम कैसे याद करते हैं उसको, यूपी दाइस पे करके, ये नहीं बीजी करके, बीजीआई करके है ना। तो डल मावा है, बीजीआई है, अरे रे अपने आई तो इस बॉक्स ही बाहर चलाएंगे वो चलो। और फिर अपने ये सारे फैक्ट याद कर ली इसके आयाम को ध्यान करने के लिए, ये सारी बातें याद हो गई। अब थोड़ा सा ये दे लो। और क्रिएटिविटी प्रकार के होते हैं, तो क्रिएटिविटी बेसिक से मौलिक से मतलब कि बेसिक से 4 प्रकार हो सकते हैं। तो उसको ध्यान रखेंगे अनु, और किससे ध्यान रखोगे, अनु से ध्यान रखोगे, अनु से ध्यान रखोगे, किससे ध्यान रखोगे, अनु से। अनु मानो यूपीएससी टॉपर है, मान लो सेकंड टॉपर है अनु, तो इससे अनु से ध्यान रखोगे। देखो ऐसा आविष्कार करना, कोई न से नवाचार करना, और असे अभिव्यक्ति भी करना, असे उत्पाद बनना। यू से उत्पाद क्रिएटिविटी ना, एक तो आविष्कार है क्रिएटिविटी, एक नवाचार क्रिएटिविटी, अभिव्यक्ति उत्पाद करे। तो आविष्कार करना, नवाचार करना और उत्पाद करना मतलब बनाना, कुछ उत्पाद बनाना। और ऐसे आविष्कार करना, ऐसे अभिव्यक्ति करना, न से नवाचार बनाना, उसे उत्पाद करना, और नवाचार है ना। और नवीन चीजें बनाना, और जैसे पेंटिंग। अभिव्यक्ति में क्या होता है, जैसे अपने मन की बात बताना, पेंटिंग वगैरह करना, ऐसे नवीन खोज करना, नवीन या मौलिक अर्थ देने से संबंधित है। और उत्पादक में कलात्मक और वैज्ञानिक वस्तु को उत्पादन करना, कुछ बना देना। और खाली अभिव्यक्ति वाली पेंटिंग आएगा, क्योंकि आप चित्रों को तो अपनी अभिव्यक्ति, तो मौलिक बेसिक सारी बातें हमने जान ली। यहाँ लास्ट में हमने इसके प्रकार देखे, तो अनु करके ध्यान रखते हैं। अभिव्यक्ति है, उत्पाद अभिव्यक्ति है, अ से और न से नवाचार है, और उ से उत्पादकता है, और ए से एक अ से एक तो अभिव्यक्ति आ जाता है, और अ से एक और कुछ आता है, बहुत बेसिक सा। तो हमारे ये कंप्लीट हो गए नीचे वाले तत्व वगैरह। और इसके अपन हम अनु से देख लेते हैं। और बीजी है, आई है, मावा है, और मेरे यूपी दा एसपी है, और अनु है ना, बीजी अनु, मतलब इस तरीके से मोटा मोटी हमने ऐसे ध्यान रखा है, बीजी अनु एसपी और मावा है ना, मान लो इस तरीके से मोटा मोटी सब सारी हमारी ट्रिक्स हो गई। अब इसको दोहराते हैं। हमने फर्स्ट बार क्या देखा, अब बस एक दो बार दोहराते हैं, फिनिश करते हैं। देखो इसके तत्व क्या हो जाते हैं, और इसके आयाम क्या हो जाते हैं, इसमें बुद्धि में क्या संबंध हो जाता है, इसके प्रकार कितने हो जाते हैं, ये सारी बातें देखो। इसका तत्व क्या होता है, मौलिकता है, धारा प्रवाह है, लचीला है, और कुछ डल हो गया ना, डल धारा प्रवाह लचीला है, मौलिकता है, और डल मावा वी से अपने विस्तार वगैरह है, इस तरीके से तत्व हो जाता है। और इसमें बुद्धि में संबंध क्या होता है, कोई जरूरी संबंध नहीं होता है, और कुछ कुछ खास समझ नहीं होता इन दोनों में, ऐसा कुछ ऐसे कोटेशन आते हैं। इसके ना इसके आयाम क्या होते हैं, तो इसके अलग अलग आयाम है, 7 आयाम है। कभी उत्पाद है, कभी प्रक्रिया है, कभी सृजनात्मकता है, कभी क्रिएटिविटी सृजनात्मकता। इस तरीके से हमने कुछ इसके तत्व जाने, 7-8 तत्व देखे हमने। और कुछ अपने अटर की तरीके से एम से मौलिकता वगैरह, ऐसे असाधारण वगैरह, इस तरीके से इसके प्रकार के तत्व उत्पादक है, अभिव्यक्ति है, अ से एक तो अभिव्यक्ति कहते हैं, और एक से अभिरुचि, एक तो अभिव्यक्ति रहता है, और उत्पाद जाता है। और
इस तरीके से कुछ कुछ आता है ना। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट बार दोहरा दी। अब जो छोटा वो देख लेते हैं। असे आविष्कार है ना, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति और उत्पादन में नवाचार भी होता है। और यहाँ हमने देखो क्या हमको मिल रहा था, क्या क्या कहा बुद्धि को उनमें चिंतन। हाँ तो ये कहते हैं कि एक इसमें 3 चीजें शामिल होती है। नए संबंधों का ज्ञान होता है, मतलब क्रिएटिविटी में नए संबंध हो जाना, इसमें 3-4 शब्द शामिल है। क्रिएटिविटी अलग अलग डायमेंशन में सोचना होता है ना, और क्रिएटिविटी बुद्धि में कोई संबंध नहीं होता है। तो फिर इस तरीके से हमने बताया कि क्रिएटिविटी बुद्धि में कोई संबंध नहीं होता है। एक्चुअली क्रिएटिविटी होती क्या है, तो ये 3 चीजें होती है। नए संबंध ढूंढना होता है। इस तरीके से हमने मोटा मोटी, और बुद्धि में अलग अलग डायमेंशन है, तो इस तरीके से हमने मोटा मोटी जाने की कोशिश करी। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट बार तो दोहरा लिया। अब इसको, हाँ इसको रीड करना बाकी था ना, इसको रीड करते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है, देखो उसमें मौलिकता, विधेयता, उत्पादकता, नवीनता, उपयोगिता, जो भी कार्य होगा वह उपयोगी होगा। नवनीयता, लचीलापन, परिस्थितियों को डालना, परिहार, प्रियता, हंसी मजाक, प्रवृत्ति पद्धति। इन लोगों में क्या अच्छी बात होती है, दूरदृष्टि होती है, आगे सोचते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, जिज्ञासा होती है, बहुविध चिंतन, पाठ चिंतन, महत्वाकांक्षी, अध्ययन में सामान्य होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, संवेदनशील, भावुक होते हैं, स्वतंत्र निर्णय शक्ति, संगठन की योग्यता, अधिगम स्थान की योग्यता होती है। इनमें समस्या की सजगता, समस्या समाधान की योग्यता, प्रगतिशील विचार, कर्मियों की समझ और कार्यशीलता, स्वाग्रह, और एक ही समय बहुत से विचारों को सम्मुख रखने की योग्यता, आशावादी है, विचारों में प्रभावशीलता है, उच्च स्तर की सौंदर्यात्मक अनुभूति, उत्तरदायित्व प्रति सजग और अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता और सजगता पाई जाती है। इनकी गतिशीलता होती है, उत्साही होते हैं, वातावरण के प्रति जागरूक होते हैं, उच्च आकांक्षी स्तर होता है, काठिन्य निवारण होता है, आत्मनिर्भरता, अधिगम स्थान की योग्यता। इनमें होती है किसी समस्या का नई प्रकार का समाधान खोजना, आविष्कार करने, कविता लिखने, चित्र बनाने, नया विचार देने, किसी बीमारी, चिकित्सा की रोकथाम को नई दिशा देने इत्यादि सभी सृजनशील अभिव्यक्ति, जैसे टैगोर, आइंस्टाइन, सीवी रमन, रामानुज है, ये सभी सृजनशील व्यक्तियों के उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक बार तो रिवाइज कर लिया, थोड़ा सा एक दो बार और रिवाइज करके देख लेते हैं। हमने इसके तत्वों को जाना, हमने इसके आयाम को जाना, इसमें बुद्धि में क्या संबंध होता है ये सब जाना हमने। और लास्ट में हमने इसके कितने प्रकार हो सकते हैं। अभी सबसे पहले हम अभिव्यक्ति कहते हैं, और एक और वो ऐसे क्या कहते हैं अपन, अच्छा चलो एक और कुछ था। तो इस तरीके से हमने तत्व कौन कौन से होते हैं, धारा प्रवाह है, मौलिकता है, मौलिकता वगैरह है, और डल मावा है ना, और विषय विस्तार वगैरह, और उसके आयाम हो जाते हैं। फिर अपने आयाम है वो ये क्रिएट, असाधारण है, सृजनात्मकता है, और प्रक्रिया है, उत्पाद है, और फिर सृजनात्मकता है, और मौलिकता वगैरह, असाधारण वगैरह, कुल मिला के 7 तत्व होते हैं हमारे। इसके अलावा बुद्धि में इसमें क्या संबंध होता है, कोई कहता है कि बुद्धि हो तो कोई अनिवार्य संबंध नहीं होता है। बुद्धि तो सृजनात्मकता में 3 शामिल होते हैं, सृजनात्मकता संबंध होते हैं, सृजनात्मकता बहुविध तरीके से सोचना होता है। इसके बाद इसके लास्ट में अपन देखते थे इसके प्रकार कितने हो जाते हैं। एक तो अभिव्यक्ति करना है, उत्पाद है, और किस ट्रिक से याद करते हैं ना अपन, कुछ तो इस तरीके के कुछ 2 और बिंदु हो जाते हैं, बहुत बेसिक बिंदु होते हैं इसमें। अनुकर किया जाता है, और न से नवीनता आ जाती है, और ऐसे अभिव्यक्ति और ऐसे और कुछ आविष्कार करना, ये सब हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इसका तत्व जाना, तो डलमावा, धारा प्रवाह, लचीला, मौलिकता, और ये सब, और इसके आयाम हो जाते हैं। इसके बुद्धि, इसमें कोई संबंध नहीं होता है, ये अलग अलग तरीके से सोचना, इसमें 3 शब्द शामिल होते हैं, इसमें संबंध शामिल होते हैं, और इसके आयाम हो जाते हैं। तो उत्पादकता है, और प्रक्रिया है, और सृजनात्मकता है, आविष्कार है, और देवी, एक और लास्ट में कुछ डी से अपने दैविक प्रक्रिया भी बताया गया है ना। इसको कुल मिलाकर इस तरीके से हमने कुछ देखा, और कुछ अदर फैक्ट भी जाने हमने, कुछ ये करके मावा है, और कन कुछ करते ना अपन, कान जब भी दर्द हो ऐसा करके करते हैं। लास्ट में हमारा आविष्कार है, अभिव्यक्ति है, उत्पाद है, और अणु है ना, उत्पाद है, और न से नवीनता वगैरह। तो हमने 2 बार दोहरा लिया, एक्चुअली मैंने 3 बार दोहरा लिया इस तरीके से। तो देख लेते अपन पेज नंबर 161 में हमने क्या जाना। देखो पेज नंबर 161 में हमने क्या जाना, बहुत बेसिक बात जानी है। क्रिएटिविटी को बहुत ही अच्छे से पॉइंट करें, जैसे कि क्रिएटिविटी की कितने तत्व हो जाते हैं। यहाँ पे अपने तत्व कवर होते हैं, पिछले पेज तो शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ कवर होता है डलमावा करके याद करते हैं, डल मावा यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी विशेषताएं बताई जाती है जो कुछ खास है नहीं, कि इन लोगों में क्या क्या अच्छी बातें होती है। तो डैश 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 ऐसे बहुत सारी हमने विशेषताएं पढ़ी। और इसके अलावा हमने बुद्धि, थोड़ा सा अपने यहाँ और जाना कि बुद्धि और इसमें क्या संबंध होता है, तत्व वगैरह हो गए। और बुद्धि वर्सेस क्रिएटिविटी, मतलब वर्सेस तो नहीं, सृजनात्मकता, इसमें क्या संबंध होता है। तो इसमें हमने ठीक तरीके से देखा कि इन विद्वानों के अनुसार क्या कहते हैं, बीजीआई, तो जीआई है ना, तो बीजीआई की जगह अपन एक विद्वान होते हैं, एक ट्रिक लगाते हैं अपन यहाँ पे, है ना। यहाँ एक ट्रिक होती है GI, गिलफोर्ड वगैरह है, और आइजेंग वगैरह है। सबसे पहले कहते हैं कि कोई खास संबंध नहीं है इनमें। तो यहाँ मान लो कोई देश है, बढ़िया सा कोई, कि बुद्धि और क्रिएटिविटी में कोई खास संबंध नहीं है। हम बीजी नहीं कहते हैं, बल्कि GI कहते हैं, GI, BGI नहीं कहते हैं। हम कहते हैं हम ऐसा मानेंगे कि BGI है, पर है नहीं। अब देखो इसके अलावा इसके आयाम कौन कौन से हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा यही कवर हो जाते हैं, ये तत्व, और यहाँ से अपने आयाम आ जाते हैं। तो आयाम में हम ना एक ट्रिक लगाते हैं कि 2 ट्रिक होती है हमारी, कि जब भी कान दर्द हो, है ना, कान जब, और इसके ऊपर अपन लगाते थे कि कान है, और जब है, और डल मावा है, बीजे। और यहाँ पे बड़ी सी ट्रिक हो जाती है ना कुछ, कि जब कान दर्द हो, BGI है, और यहाँ पे अणु है ना, इसके है ना, क्षेत्र क्या है इसके तत्व,
इसके तत्व है, बजट में आयाम है, इसके प्रकार। इसके प्रकार में हम अनु ट्रिक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अनु। ए में 2 हो जाना यू, और यहाँ पे बढ़िया से ट्रिक होती है, उसको क्वेश्चन मार्क रखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब देख लेते हैं क्वेश्चन मार्क में क्या जानकारी। तो बेसिकली ना क्या ट्रिक है, अच्छा माँ यूपी का, एसपी देखो माँ है, और टी जे आई है ना, टी है मतलब आई, आई से मिलता जुलता ही ना, इसको हटा दो तो कैसे लेना कि अनु है यहाँ पे, मतलब कोई लड़की है उसके बीजी है, और फिर एक एसपी है लड़का, लड़की बीजी और मावा, इस तरीके से सब कुछ है यहाँ पे ना, इस तरीके से ध्यान रखोगे। और अब ध्यान रखेंगे अपन की यहाँ पे क्या, यूपी द एसपी क्या है, यूपी द एसपी, इस तरीके से हमने ध्यान रखना। और यहाँ पे टीजे, टी से टर्मन, टर्मन नहीं देता ना परिभाषा कि तो कौन देते हैं परिभाषा, वो टर्मन नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ वाली, यहाँ है कुछ और कुछ यहाँ है, जिसकी ट्रिक अपनों ने यहाँ लिखी ना थोड़ी सी, ये ट्रिक अपने, और यह आयाम है, आयाम यहाँ अपने आयाम गिवन है, ठीक है, जिसकी ट्रिक अपन यहाँ लिखते हैं, तो थोड़ा माइंड में बनाओ। और यहाँ अपने प्रकार बताए जाते हैं जिसकी ट्रिक अपन यहाँ इसके सिर पर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपने वो है दिन बुद्धि और निर्णय संबंध है यहाँ पे कुछ, और बीचों बीच में एकदम क्रिएटिव के बारे में बताएगा। और नीचे नीचे अपने लास्ट में थोड़ा सा फॉर्मेट याद करो। कैसे फॉर्मेट याद करोगे कि यहाँ पे ना 3 फॉर्मेट है, 3 फॉर्मेट में बताएगी। एक बीच में है, एक ऊपर एक छोटा सा टॉपिक है, एक नीचे छोटा सा टॉपिक, और यहाँ सामने की तरफ एक कॉर्नर पे एक टॉपिक लगाओ, और यहाँ वाला जो पोर्शन पूरा खाली है, ऐसे ध्यान रखो, है ना, यहाँ वाला पोर्शन पूरा खाली। तो इस तरीके से हमको एक फिगर बन गया माइंड में कि यहाँ ये इन्फॉर्मेशन की बने, ओके। ये वाला पेज पूरा कवर हो जाता है, और ये थोड़ा सा बॉक्स यहाँ बन जाता है ना, यहाँ 3 बॉक्स है और एक छोटा सा बॉक्स है। इस तरीके से थोड़ा फिगर ध्यान रखोगे, चीजें याद हो जाए। तो इस तरीके से हमने 61 को रिवाइज कर लिया। अब इन तीनों पेजेस को एक साथ रिवाइज करेंगे, ओके।